नगर निगम की अंतिम बोर्ड बैठक निगम सभागार में हुई आयोजित 421.84 करोड़ रुपए का बजट पारित, कचरा संग्रहण शुल्क वसूलने पर हंगामा। नगर निगम की अंतिम बोर्ड बैठक मंगलवार को दोपहर 12 बजे नगर निगम सभागार में आयोजित की गई। बैठक में महापौर राकेश पाठक द्वारा वित्त वर्ष 2026 व 2027 के लिए 421.84 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लगभग 1.5 घंटे चली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत बजट में शहर के बुनियादी ढांचे, सफाई व्यवस्था, आधुनिकीकरण और निगम की आय बढ़ाने के लिए ठोस योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैठक के बीच में नगर निगम क्षेत्र में आने वाले घरों और भूखंडों से कचरा संग्रहण के नाम पर 200 रुपये तक शुल्क वसूलने के मुद्दे पर पार्षदों ने हंगामा कर दिया, जिस पर महापौर राकेश पाठक ने स्पष्ट कर दिया कि भूखंड के आकार के आधार पर न्यूनतम 20 और अधिकतम 80 रुपये शुल्क ही है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि फ्री में कुछ काम नहीं करेंगे। इसी प्रकार निगम कर्मचारियों के नियमितकरण और हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए भी पार्षद खड़े हो गए, जिस पर महापौर ने कहा कि हाई कोर्ट और सरकार के आदेशों की पालना ही की जाएगी। महापौर ने सदन को अवगत कराया कि आगामी वर्ष के लिए निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत कुल प्रस्तावित आय 421 करोड़ 84 लाख रुपये, प्रारंभिक शेष शामिल एवं प्रस्तावित व्यय 356 करोड़ 16 लाख रुपये और अंतिम शेष 65 करोड़ 68 लाख रुपए के प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे गए हैं। बैठक में सामुदायिक भवनों के नामकरण के प्रस्ताव के वक्त पार्षदों ने हंगामा करते हुए पक्षपात का आरोप लगाया और पूर्व सांसदों व विधायकों के नाम पर भी नामकरण की मांग की, जिस पर महापौर पाठक ने सहमति जताते हुए प्रस्ताव को पारित करा दिया। वहीं सामुदायिक भवनों के रियायती शुल्क के मामले को लेकर भी कुछ देर विवाद हुआ, जो कुछ देर में शांत हो गया। बैठक दोपहर करीब 1:30 पर समाप्त हुई। मैं आप सभी पत्रकारों का, मीडिया जगत के सभी बंधुओं का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पिछले 5 वर्ष के हमारे कार्यकाल को आपने आपकी सूक्ष्म नजरों से देखा, जहां सराहा चाहा वहां सराहा, जो हमारी कमजोरियां थी उन्हें उजागर किया और आपके माध्यम से हमने उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास भी किया। आज हमारे औपचारिक रूप से इस कार्यकाल की अंतिम बोर्ड बैठक थी। मैंने बोर्ड बैठक में आपको बताया था कि हमने राजस्व आय में जो पिछले 10 साल में हुई उतनी हमने 5 साल में की। जितना बजट 10 साल में प्राप्त हुआ, पास हुआ, उतना हमने 5 साल में किया। हर क्षेत्र में हमने उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की है और आंकड़े बोलते हैं, हर चीज के आंकड़े हैं। बिना आंकड़ों के मैं बात नहीं कर रहा हूं, तथ्यात्मक बात कर रहा हूं हर चीज का। और ऐतिहासिक कार्यकाल था, गौरवान्वित करने वाला कार्यकाल था। आप किसी पार्षद से अकेले में पूछेंगे तो वो खुद कहेगा कि बहुत ही शानदार मेरे कार्यकाल में वार्ड हुए। हमने कई सौगातें दी हमारे बोर्ड के कार्यकाल में। हमारे काइन हाउस एक उल्लेखनीय है, सांची नगर कम्युनिटी हॉल नगर निगम से की क्रमोन्नति एक उदाहरण है। सांगानेर और पुर की धर्मतलाई के जो आने वाले समय में आप पर्यटन गृह स्थल के रूप में विकसित होंगे, और बहुत सारे जो रोड सीवरेज की वजह से एक हालत खराब थी, आज की तारीख में हर वार्ड की लगभग 80% सड़कें सुधर चुके हैं। प्रस्ताव लिया, कितना कोई ऐतिहासिक कोई फैसला लिया कि ये बताइए। बिल्कुल कई प्रकार के ऐतिहासिक फैसले हुए। हमने निगम का प्रस्ताव कहा ना, हमने पास किया हुआ। हमने यूडी टैक्स का करीबन 10 करोड़ रुपए पिछले 10 साल में, हमने 10 साल में हुए। हमने हमारा अटल धर्मतलाई ऐतिहासिक स्थल शास्त्री नगर कम्युनिटी हॉल का हमने प्रस्ताव लिया, बन के खड़ा हुआ तैयार है। हमने किसी का शिलान्यास नहीं किया, हमने हमारे कार्यकाल में बना के उसका उद्घाटन किया। आज भीलवाड़ा के हर सर्कल को आप देख सकते हो, उसका जीर्णोद्वार होके शहर सौंदर्यीकरण में है। हमने हमारे लिक्विड प्रोफाइल का 80% का निस्तारण कर दिया, लिक्विड वेस्ट का। कई प्रकार की उपलब्धियां हैं। देखिए मेरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा, निगम जिंदा रहेगा, बोर्ड जिंदा रहेगा। बोर्ड की संपत्ति आने वाला करेगा। कार्यकाल खत्म हो जाएगा, मैं सारे काम मैं ही करके जाऊं, इसलिए कोई गलत निर्णय कर दूं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं।